हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू सीरीज को, क्योंकि इससे पहले हम लोग चैप्टर पढ़े हैं कौन सा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझे, उसका हिस्ट्री के बारे में समझे, वो लेक्चर पूरा क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब क्या है कि उसके बाद हम लोग एमसीक्यू देंगे, है ना। इससे ये पता चल पाएगा कि क्या जो भी पढ़े वो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये एमसीक्यू सीरीज चलने वाला है पूरा पूरा पॉलिटी तक। ठीक है, जितना हम लोग लेक्चर करेंगे उसके बाद एक एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, उससे कवर करना है। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप चैनल है, इसमें आप लोग, व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और इस क्लास का पूरा स्लाइड जो है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जितना भी इनिशिएटिव है, जो भी रनिंग है, यहाँ पे अपलोड हो जाता है। और कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार पॉज करो, अपने लेवल में ट्राई करो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो देखो, इट वाज फॉर्म बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन ऑफ 1942। क्या कैबिनेट मिशन जो 1942 में आया, उसमें उसके बेसिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है कि नहीं बना है, ये देखो। इट इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, थे कि नहीं। द मुस्लिम लीग इनिशियली बाइकॉटेड द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या करोगे, एक बार अपने लेवल में इसको क्या करो, ट्राई करो। तो देखो, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट को देखो कि इट वाज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्रिप्स मिशन। ये बताओ, क्रिप्स मिशन था कि कैबिनेट मिशन था। तो ये जो फॉर्म हुआ है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये जो फॉर्म हुआ है वो हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन जो 1946 का था, 1946 का कैबिनेट मिशन था, उसके रेस्पेक्ट से फॉर्म हुआ है। ठीक है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, ऐसा टाइप का अगर ऑप्शन दे रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, एलिमिनेट करना। तो यहाँ से हम लोग ए तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए को अगर एलिमिनेट किए तो बच कौन गया, बी। मतलब यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 और 3 स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है। इट इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से भी आया था, प्रिंसली प्रिंसली स्टेट से भी आया था। देखना, लेक्चर को जाके देखो अगर नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, इसका जो लेक्चर है अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। द मुस्लिम लीग इनिशियली बाइकॉटेड द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब फर्स्ट मीटिंग हुआ था, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर को जब फर्स्ट मीटिंग हुआ था, उसमें से मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया गया था। क्यों बाइकआउट किए थे, क्योंकि वो लोग तो पाकिस्तान एज अ सेपरेट कंट्री चाहते थे, इंडिया से अलग कंट्री चाहते थे पाकिस्तान, इसलिए पहला मीटिंग को उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, समझ आया। चलो अगला बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसको सॉल्व करो, तो ट्राई करो अपने लेवल में हो जाए, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। विथ रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन से समझना है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट सर्व एज द बेसिक्स फॉर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट एम्फेसिस जस्टिस, इक्वलिटी एंड फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीडम। क्या होगा इसका आंसर, देखो। तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय बी आर अम्बेडकर सही है कि गलत है, गलत है। कैसे गलत होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया है, न कि बी आर अम्बेडकर को। इट सर्व एज ए बेसिस फॉर प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद करो, जब इस लेक्चर को पढ़े तो उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा था, ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन का क्या क्या मेन पॉइंट है पूरा लिखा था, उसमें से एक पॉइंट प्रियम्बल के बारे में भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर थर्ड जो है, इट एम्फेसिस जस्टिस, इक्वलिटी, फंडामेंटल फ्रीडम, सही है क्या, ये भी सही है। इसका मतलब 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 राइट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग चेंजेस। जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जो चेंजेस आया था, उसमें से ऑप्शन देखना। इट मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फुली सॉवरेन बॉडी। जब 1947 को अमेंड किया गया था तो ये बोला गया था क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेन मतलब क्या होता है कि सुप्रीम, उसके ऊपर और कुछ नहीं। मतलब इंडिया एक सॉवरेन बॉडी होगा अगर कोई बाहर के देश उसके ऊपर इंटरफेयर ना करे, उसके डिसीजन में कोई इंटरफेयर ना करे। सॉवरेन का मतलब ही क्लियर होता है कि अपना डिसीजन हम खुद लेंगे। ठीक है,
किसी के जो दूसरा कंट्री है वो अपना डिसीजन अपने ऊपर क्या कर सकते, थोप नहीं सकती। ठीक है। इट अबॉलिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऐसा किया था क्या? इट लेट द विड्रॉवल ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर फ्रॉम असेंबली। बताओ क्या ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है 3 का? तो देखो, इट मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फुली सॉवरेन बॉडी, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ये बोल रहे हैं कि इट अबॉलिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये पूरा क्लियरली क्या है? गलत है। सेकेंड ऑप्शन गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन जहाँ वहाँ क्या करो? गलत कर दो। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट को देखो तो, इट लेड टू द विड्रॉवल ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर फ्रॉम असेंबली, ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। कि हुआ था? देखो थर्ड स्टेटमेंट को, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है कि इट लेड टू विड्रॉवल ऑफ द मुस्लिम लीग। पढ़े तो थे कि 389 टोटल सीट था, जब विड्रॉवल हुआ तो कितना हो गया? 299 हो गया। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो सही हुआ। ठीक है। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज नॉट चेयर बाय सरदार पटेल? कौन सा कमिटी है जिसे चेयर नहीं किया है? कौन सा है? फंडामेंटल राइट कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, या फिर नन ऑफ द अबव? अपने लेवल में ट्राई करो। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनियन पावर कमेटी को कौन रिप्रेजेंट किया था? बताओ तो। इसको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। यूनियन पावर कमेटी को जो रिप्रेजेंट किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया था, और बाकी जितना है फंडामेंटल राइट कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये दोनों को किसने चेयर किया था? सरदार पटेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े क्या? अगला, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग कमिटी। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अगस्त 29, 1947। इसमें कॉन्स्टिट्यूट हुआ था क्या? इट वॉज चेयर बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इट है 9 मेंबर इन टोटल। तो तीन ऑप्शन को तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग पढ़े कि इसमें 7 मेंबर हैं, मतलब जो थर्ड होगा वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। डी रॉन्ग है, सी रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसे चेयर भी किया था कौन? बी आर अम्बेडकर ने। तो ये तो इजी क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। अगला, सिक्स क्वेश्चन, रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉज फुली इन्फोर्स्ड ऑन नवंबर 26, 1949। Certain provisions like citizenship and election were enforced earlier than January 26, 1914. The date January 26 was chosen to honor the Purna Swaraj resolution of 1930। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट है और कौन सा यहाँ पे रॉन्ग होगा? तो पहला ऑप्शन को देखो, इट वॉज फुली इन्फोर्स, पूरा इन्फोर्स किया गया था क्या 26 नवंबर 1949 को? तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कोई जो जरूरी जो एक्ट है उसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे 5, 6, 8, ये जो कुछ कुछ जो आर्टिकल उसको इन्फोर्स तुरंत किया गया था, है ना? पूरे को यहाँ पे इन्फोर्स नहीं किया गया था, बाकी को इन्फोर्स किया गया था कब? 26 जनवरी, कब? 1950 को। ठीक है। इसमें 26 जनवरी 1950 में पूरे आर्टिकल को यहाँ पे इन्फोर्स किया गया था, लेकिन कुछ आर्टिकल को पहले ही इन्फोर्स कर दिया गया था जो 26 नवंबर 1949। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब पहला स्टेटमेंट गलत तो एक ही बचा, कौन सा? बी। मतलब सर्टेन प्रोविजन लाइक सिटीजनशिप इलेक्शंस वर इन्फोर्स अर्लियर देन जनवरी 26, 1940, सही है ये स्टेटमेंट। द डेट इज जनवरी 26 was chosen to honor the पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन ऑफ 1930, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, क्लियर। अगला बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 8वां। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो, अपने से ट्राई करो। ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन था? बी एन राव, सी ऑप्शन। यहाँ पे जो बी एन राव याद रखोगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो था कौन था? बी एन राव था। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनल एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट? बताओ तो। इट वॉज साइन बाई 299 मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फाइनल डॉक्यूमेंट कंटेंट 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल। और जो थर्ड है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव ऑन जनवरी 26, 1950। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और कौन सा रॉन्ग है, ये बताना है। तो उस समय जो है 299 मेंबर जो है ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो मेंबर थे उन्होंने साइन किए हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है। जैसे कि 1947 में क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 उसमें अमेंड किए गए थे। अमेंड किए थे तो जिसमें से टोटल 389 पीपल थे, उसमें से 299 बच गया। अब जब 299 बचा तो यही तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट रहेगा, और यही तो क्या करेगा, सिग्नेचर करेंगे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले स्टेट में यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। द फाइनल डॉक्यूमेंट जो कंटेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हुआ तो उसमें से 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे उस समय। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। और द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड जनवरी 26, 1950, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कब एडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर को। ठीक है, 1949। इस समय जो है पूरा क्या हो गया, बन के तैयार हो गया था। ठीक है। तो तीसरा स्टेट में यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अगला बढ़ो, चलो अब 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू कैलीग्राफी एंड डेकोरेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द कैलीग्राफी ऑफ इंग्लिश वर्जन वाज डन बाय प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द हिंदी वर्जन कैलीग्राफी वाज डन बाय नंदलाल बोस। और ये थर्ड स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, ठीक, ये थर्ड स्टेटमेंट है कि देवहर राम मनोहर सिन्हा डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा यहाँ पे गलत है, इसको कंसीडर करना है। बताओ, अपने लेवल में एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। देखो, द कैलीग्राफी ऑफ इंग्लिश वर्जन जो डन किया गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये सही है। सेकेंड, द हिंदी वर्जन कैलीग्राफी वाज डन बाय नंदलाल बोस। अब बताओ सही है क्या कि नहीं है। तो जो ये लिखा हुआ है सेकेंड स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने कैलीग्राफी किया गया था फॉर हिंदी वर्जन के लिए। कौन किया गया था, वसंत ने। ठीक है, इसको याद रखना है, वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने हिंदी वर्जन का कैलीग्राफी किया गया था। और देवहर राम मनोहर सिन्हा ने डेकोरेट एंड इल्यूमिनेट किया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को। ये भी ऑप्शन सही है, मतलब 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, 10th क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 11th, इसको एक बार ट्राई करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कब हुआ था, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द मीटिंग विदाउट एनी अपोजिशन। बताओ, अगर ये लेक्चर देखिए हो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये तो बहुत इजी है, जितना क्वेश्चन आया पूरा इजी है, इजीली कवर कर लोगे। अगर नहीं देखोगे तो एडवाइस तो यही रहेगा कि एक बार देख लो। ठीक है, तो इट वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, सही है क्या, गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट नहीं था, कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। फिर थर्ड को देखो, द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द मीटिंग विदाउट एनी अपोजिशन, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यहाँ पे मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बाइकआउट किया था। क्यों बाइकआउट किया था, क्योंकि उनको तो अलग कंट्री चाहिए, पाकिस्तान चाहिए एज अ मुस्लिम डोमिनेटेड, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ठीक है, क्लियर है। ये तो रहा पूरा
क्वेश्चन, इसका जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।